यस स्टूडेंट्स, हम लोग आज हिंदी पाठ 4 समुद्री आदिवासी पढ़ेंगे। आगे की चर्चा हम लोग समय अनुसार कर लेंगे। पहले हम लोग पाठ पर ध्यान दे दें। आज भी धरती के अलग अलग भागों में आदिवासी की कुछ जातियां अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ व्यतीत कर रही है। ठीक है, आदिवासी की चर्चा इस पाठ में है। दक्षिण चीन, जो आजकल बहुत ही लाइमलाइट में है, देख ही रहे हैं। दक्षिण चीन के सावा नामक तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर बजाऊ आदिवासी पाए जाते हैं। कौन सा तट है याद रखिएगा, सावा। और किस जाति के लोग हैं? बजाऊ आदिवासी। ठीक है, दो शब्द याद रखना है अभी आपको, सावा और बजाऊ आदिवासी। ये आदिवासी समुद्र में रहने वाली ऐसी प्रजाति है जो अपने अपने कबीलों में समुद्र के बीच रहते हैं, अपने अपने कबीला समुदाय। लोग इसे समुद्री आदिवासी भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र में रह रहे हैं इसीलिए इन्हें समुद्री आदिवासी भी कहते हैं। समुद्री आदिवासी जंगल में पाई जाने वाली लकड़ियों की मदद से नाव तैयार करते हैं। क्या करते हैं ये समुद्री आदिवासी? जंगल में पाई जाने वाली लकड़ियों की मदद से नाव तैयार करते हैं। तो 3 बातें देख लिए हम लोग। सावा नामक तट पर बजाऊ आदिवासी, और इनका काम क्या है? लकड़ियों से नाव बनाना। नारियल के पत्तों से नाव के कुछ भाग को छत बना करके ढका जाता है। नारियल के पत्तों से इस तरह से छत बना दिया जाता है। यह छत इन्हें धूप और बारिश से बचाती है। नाव में छत इसलिए डाला जाता है कि इनको धूप और बारिश से बचना होता है। इनका पूरा जीवन नाव में ही बीतता है। ये अपना जीवन कहाँ बिताते हैं? नाव में। लकड़ी की यह नाव समुद्र में तैरती रहती है, और ये लकड़ी की नाव कहाँ तैरती है? समुद्र में। इनका परिवार इसी में सारा जीवन बिता देता है। देखिए कितने पिक्युलियर बातें हैं। यहाँ समुद्री आदिवासियों के लगभग 32 कबीले पाए जाते हैं। कितने हैं? 32। इनकी भाषा भिन्न भिन्न है। 32 समुदाय की भाषाएं भी अलग अलग है। यहाँ 50 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। वैसे तो बजाऊ लोग दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। देखिए ये चौथी बात कि एक तो बजाऊ आदिवासी का नाम हो गया, और लकड़ियों के नाव बनाना, और नारियल के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, और इनको मिलना जुलना पसंद नहीं है। तो 3 बातें आप याद रखिएगा। इनका मेन काम क्या है और इनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बजाऊ, वैसे तो बजाऊ लोग दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, पर आजकल अपनी निजी जरूरतों की पूर्ति के लिए, देखिए जरूरत है, लोग कहते हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। कभी ना कभी हमको हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों की जरूरत आ पड़ती है जिससे हम दूसरे से मतलब रखने लगते हैं। आजकल अपनी निजी जरूरतों की पूर्ति के लिए इन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्वियसली है, धन तो चाहिए सब जीवन जीने के लिए। मछलियाँ बेचकर ये अपने लिए, अब देखिए इनका तीसरा काम क्या हो गया? तीसरी बातें इनसे रिलेटेड कि ये मछलियों को भी बेचते हैं, और मछलियों को बेच करके क्या करते हैं? ये चावल, कपड़े, बर्तन तथा नाव की मोटर के लिए डीजल का प्रबंध करते हैं। अब ये देख लिए कि इनको नाव चलाने के लिए डीजल की जरूरत है, और वह डीजल की जरूरत की पूर्ति कैसे करते हैं? तो यह मछलियाँ बेचते हैं, और मछलियों को बेच करके यह क्या क्या लेते हैं? चावल, कपड़े, बर्तन और नाव के लिए मोटर के लिए डीजल। ठीक है, बजाऊ अपने पास बहुत कम सामान रखते हैं। अब देखिए हम लोग तो देखिए दुनिया भर सामानों से ही लदे हुए रहते हैं, लेकिन इनको कोई सामान की जरूरत नहीं है। ठीक है, बजाऊ आदिवासी के पूर्वज कई 100 वर्ष पूर्व दक्षिण फिलीपींस से आए थे। अब देखिए इनका ओरिजिन भी आपको याद रखना है। कहाँ है? रह रहे हैं सावा तट पर दक्षिणी चाइना में, लेकिन आए कहाँ से? दक्षिणी फिलीपींस से। पहले तो ये लोग किसी से संपर्क ही नहीं करते थे। यदि कोई इनके पास आता था तो ये नाव बहा करके दूर चले जाते थे। ये लोग स्वभाव से अत्यंत परिश्रमी और बहुत ही शांत प्रिय लोग हैं। इनके दिन का अधिकांश भाग समुद्र में मछलियां पकड़ने में ही बीता है। ऑब्वियसली जब नाव में ही रहेंगे तो समुद्र में ही रहना है, और वहाँ क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ समुद्री जानवर या मछलियों को पकड़ना। ये लोग बहुत कुशलता से भाले की नोक, भाला जानते हैं? भाला लंबा सा एक डंडे का, लकड़ी का डंडा रहता है जिसमें कि बहुत दुकीला पॉइंटेड लोहे का बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं भाला। तो कुशलता से भाले की नोक के द्वारा मछली पकड़ लेते थे। अब जैसे कि भाला को समुद्र के पानी में ऐसे फेंका और वो नोक से ले ली। शार्क की संख्या प्रतिदिन घटने के कारण इन्हें बहुत मात्रा में मछलियां मिल जाती थी। अब देखिए कि यहाँ पर एक बात और जान गए कि समुद्र में क्या मिलता है? शार्क मछली। और
इनकी संख्या घटने के कारण इनको और मछलियां जो है वह बहुत संख्या में मिलने लगी। इनकी नाव में गिनती के बर्तन और चूल्हा होता था, जैसे चावल दाल बनाने के लिए 1-2 बर्तन रहा होगा, अब और कुछ साग सब्जी बनाने के लिए, तो चूल्हा जलाने के लिए किसी भी टापू से लकड़ियां जमा करते थे। चूल्हा कैसे चलता था, तो ये टापू पर जब भी रुकते ये वहां से लकड़ी जमा कर लेते थे। चूल्हे पर आग जला करके ये अधिकतर मछलियां और कभी कभार चावल पका कर खाते थे। देखिए इनका पांचवी बात इनके बारे में क्या जान रहे हैं कि इनका भोजन क्या है, चावल और मछली। तो कभी कभार चावल बनता था, वैसे ये आग पर मछलियां पका के खा जाते थे। छोटी सी नाव में ही सारा परिवार सिमट कर उठता बैठता सोता था। बजाओ दिन में एक ही बार खाना खाते थे। अब देखिए इनकी और एक विशेषता याद आ गई कि ये 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। हम लोग कितनी बार खा लेते हैं, 4-5 बार तो खा ही लेते हैं। ठीक है, चलिए मिल बांट कर खाना इन्हें बेहद पसंद होता था और जो भी चीज ये बनाते थे वो सब बांट के खाते थे। तट के आसपास वाले कुदरती स्रोतों से पीने का मीठा जल भरकर नाव में रख लेते थे। अब समुद्र का पानी देखिए नमकीन होता है, खारा होता है, तो हम इसको पी नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते थे, जैसे वाटरफॉल है, झरना है, झील है, वहां से ये पानी कलेक्ट करके अपने नाव में रख लेते थे। पीने का पानी खोजना इनके लिए बहुत कठिन काम होता था। अब देखिए इनको किस चीज की दिक्कत होती थी। अब समुद्री देखिए समुद्र का जब लाइफ है तो वहां पर आपको नॉर्मल चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जैसे पीने का पानी का ही मेन प्रॉब्लम है और पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ से, तो इनके लिए सबसे कठिन काम क्या था, पीने का पानी खोजना। बजाओ आदिवासी अत्यंत गरीबी का जीवन बिताते हैं, लेकिन इनके परिवारों में काफी आपसी प्रेम होता है। अब हम लोगों को ही देख लीजिए, जरा सा घर में किसी चीज की दिक्कत हो तो तमाम झगड़े झमेले हो उठ खड़े होते हैं, लेकिन इनको देखिए ये गरीबी में भी रहते हुए बहुत प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आजकल आपने सुना भी होगा कि सब लोग घर में हैं तो घरेलू हिंसा जो है 100% हो गया, क्योंकि हम लोगों को तो आदत है इधर उधर भटकने की, अब हमें घर में रहना है। तो ऑब्वियसली है कि वहां पर जब 2-4 लोग इकट्ठे होंगे तो विचारों की भिन्नता होगी और उस पर बहस छिड़ जाएगा। खैर चलिए, समय समय की बात है, हर समय हम लोगों के लिए भी ये ऐसा नहीं रहेगा। हम लोग भी हंसी खुशी रह रहे हैं, रहेंगे ही। लगभग 4 मीटर की नाव ही इनका घर होता था, ये जिसे ये बहुत साफ रखते हैं। बहती हुई नाव में लकड़ियों के तख्तों पर ये चैन की नींद सोते हैं। केवल पीने का पानी, लकड़ियां लेने और मछलियां बेचने के लिए ही जमीन पर जाते थे। अब देखिए इनका संपूर्ण जीवन कहाँ है, नाव में और समुद्र में। और रुकता कब है इनका जीवन समुद्र से, जब केवल पीने का पानी लेना होता है, लकड़ियां लेना होता है और मछलियां बेचने के लिए ही ये जमीन पर आते हैं। देखिए कितने पिक्यूलियर लोग हैं ये। किसी टापू पर यदि नारियल के पेड़ दिखाई दे जाएं, अब देखिए टापू पर मोस्टली नारियल का पेड़ देखने के लिए मिलता है, तो बजाओ वहां तुरंत चले जाते हैं। अब क्यों चले जाते हैं, देखिए ये बड़ी फुर्ती से नारियल के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और नाव की छतें बनाने के लिए पत्ते ले आते हैं। इसीलिए ये नारियल का पेड़ देखते ही ये एकदम आप ये कहिए कि एकदम फुर्तीले हो जाते हैं और यह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और उनके पत्ते को इकट्ठा कर लिया। क्यों, क्योंकि नाव की छत बनाना है इनको। इनकी अलग दुनिया यह अनुभव कराती है मानो ये किसी प्रकार ग्रह पर रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह इस धरती के व्यक्ति नहीं है। समुद्र की लहरों पर लहराते हुए इनके सहारे जीना कोई आसान काम नहीं है। अब आपने देखा होगा, अगर कभी गए होंगे समुद्र सी बीच पर, मुझे तो खैर कई जगह जाने का मौका मिला है, कोचीन से लेकर के मड आइलैंड, मुंबई, कोचीन, अलप्पी, आपको मरीना बीच, गोल्डन बीच, चेन्नई, जगन्नाथपुरी, तो आपने समुद्र के लहरों को देखा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना तेज लहर आता है कि ऐसा लगेगा कि अगर आप बैलेंस करके नहीं खड़े हैं उस बालू वाले मिट्टी पर तो आपको बाहर ले जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में आम आदमी को जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन खुश रहने की कला तो कोई से सीखे। क्या हमने इस पाठ से सीखा कि किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे वह गरीबी हो या खाने का सामान हो या नहीं हो या और कुछ जो भी चीजें हो, हमें खुशी नहीं हटनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशी देखिए, खुश रहने में ना तो कोई पैसा खर्च होता है,
तो और कुछ खुश रहना कोई मनुष्य से सीखे। हमें तो कोई गुड मॉर्निंग भी बड़े प्यार से कहता है तो मैं बड़े खुश हो जाती हूँ कि छोटी सी बच्ची जब आती है और गुड मॉर्निंग मैम कहती है तो मैं तो खुश हो जाती हूँ। मैं क्यों नहीं खुश हूँ बताओ? एक छोटा सा बच्चा प्यारा मधुर मुस्कान लिए हुए गुड मॉर्निंग कहता है, हेलो करता है, तो ये देखिए, तो एक हर एक छोटी सी छोटी चीज में भी आप खुशी ढूंढना चाहिएगा तो आपको खुशी मिलेगी। इसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है हमको? हमें अपने जीवन जीने में खुश रहना आना चाहिए, और चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपका सारा काम हो जाएगा। इसमें एक दो बातें और हैं कि अगर हम या सिर पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे कि हमें पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमको घर नहीं मिला, हम माल नहीं बनाए, हम गाड़ी नहीं खरीदे, तो आप और हम चाहे जिंदगी भर दुखी ही रहेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको हमेशा सकारात्मक सोच, मैंने पहले ही बता दिया कि खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, यह आपको अपने अंदर ही आदत में डालनी होगी कि हमको खुश रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या करता है, जब आप सही चीज सोचेंगे, चाहे ठीक है मेरे पास बहुत कम पैसा है तो कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया, खुश रहने के लिए तो पैसा चाहिए नहीं, तो आप खुश हो जाइए। तो हमेशा मनुष्य को सही दिशा में और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में तमाम ग्लैंड्स हैं और जिनसे कि ग्रंथियों से कुछ सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो है बॉडी के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जब आप दुखी होइएगा, हमेशा गलत सोचिएगा, हमेशा नेगेटिव सोचिएगा, तो आपके अंदर जो है वह डलनेस, आलसीपना, ये सारी चीज़ें गुण आएंगी। लेकिन जब आप सही चीज़ सोचेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन के लिए वह ऊर्जा, एनर्जी जो है वह एक्टिवेट होगा। तो दो तीन बातें हम लोग सीखें, थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहूँगी आदिवासी के बारे में, और कुछ आपको मैं समुद्र के बारे में अपने अनुभव बताना चाहूँगी। तो थोड़ा सा आप देख लें इसको। आदिवासी समाज और संस्कृति के प्रति हमारे तथाकथित सुसंस्कृत समाज का रवैया क्या है? वे चाहे सैलानी हो, पत्रकार हो या समाजशास्त्री हो, आमतौर पर सबकी एक ही मिलीजुली कोशिश इस बात को खोज करने की रही कि आदिवासी में अद्भुत विलक्षण क्या है। उनके जीवन और व्यवहार में आश्चर्य और तमाशे के लायक चीजों की तलाश और हमसे बेमेल और पराये पहलुओं के इकहरे तरीकों से रोशन करने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करने और मनोरंजन के लिए लोग आदिवासी समाज और सुसंस्कृति की ओर जाते रहे हैं। नतीजा हमारे सामने उनके जीवन रीति रिवाज के बारे में गुदगुदाने वाले सनसनीखेज ब्यौरे बहुत मिलते हैं, पर उनके पारिवारिक जीवन की मानवीय कथा नहीं। उनके अलौकिक विश्वास, जादू टोने, विलक्षण अनुष्ठानों और आंखों देखा हाल तो मिलता है। उनके जीवन की हर सिमत हार तोड़ संघर्ष की बहुरूपी और प्रमाणिक तस्वीर नहीं। वे आज भी आदमी के अलग नस्ल और रूप में अजूबा की तरह पेश किए जाते हैं, विचित्र वेशभूषा और आदिम और जंगली आदमी की मानी। ठीक है, तो इनकी कुछ है अलग अद्भुत विलक्षण। सागर के पानी, समुद्र की जो चर्चा हुई है और जो ये पानी क्यों नहीं पिया जाता है, तो थोड़ी सी चर्चा मैं इसकी करना चाहूँगी कि पृथ्वी के सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ सागर खारे पानी का एक सतत निकाय, पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने वाले, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर अत्यावश्यक भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इनके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए, परंतु माना जाता है कि सागर के वैज्ञानिक अध्ययन, जिसे समुद्र विज्ञान कहते हैं, की शुरुआत कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1768 और 1779 के बीच प्रशांत महासागर के अन्वेषण के लिए की गई समुद्री यात्राओं से हुई थी। थोड़ी सी एक इसके पानी की चर्चा मैं कर लेती हूँ। सागर के पानी की विशेषता इसका खारा या नमकीन होना है। पानी का यह खारापन मुख्य रूप से ठोस सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है, लेकिन पानी में पोटासियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के अतिरिक्त विभिन्न रासायनिक तत्व भी होते हैं, जिनका संगठन पूरे विश्व में फैले विभिन्न सागरों में बमुश्किल बदलता है। हालांकि पानी की लवणता में भीषण परिवर्तन आते हैं, जहां यह पानी की ऊपरी सतह और नदियों के मुहाने पर कम होती है, वहीं यह पानी की ठंडी गहराइयों से अधिक होती है। और समुद्र सागर में जीवित प्राणियों के सभी प्रमुख समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोटिस्ट, शैवाल, कवक, पादप और जीव पाए जाते हैं। माना जाता है कि जीवन की
उत्पत्ति सागर से ही हुई है और साथ ही यहाँ पर जीवों के बड़े समूह में कईयों का विकास हुआ है। सागर में पर्यावास और पारिस्थितिकी प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला समाहित है। तो थोड़ी सी अलग से मैंने चर्चा की और आप यह पाठ काफ़ी रुचि के साथ पढ़ेंगे और इनके सब प्रश्न उत्तर आप करके रखेंगे। मैं एक बार दिखा लेती हूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आप देख लें और इसको करके रखें, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो आप किसी भी माध्यम से मोबाइल व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। तो आप देख लेंगे शब्दार्थ पहले। ठीक है, कुछ एक और चीज़ें हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।